बोले सतगुरु महाराज श्री प्राणनाथ प्यारे की वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ में मंगल बने तेरे देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निजपति श्री मेरा जुगना तेज कुंवरे श्याम पल को पल पल करु करना पल पल करु करना। मुझे गुरु महाराज जी की जय। शेरपुर वाले महाराज जी की जय। शेरपुर वाले महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनकी समाधि के मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं पन्ना धाम में प्राणनाथ जी में विराजमान शिवरात्रि महाराज जी के नूरी चरणों में प्रणाम करती हूँ। और सतगुरु महाराज जी मुझे हद से परे का दिखा रहे हैं। हद बेहद से परे का, जहाँ अपना परम धाम हमारी यमुना जी है। परम धाम में जो हमारी यमुना जी है, हम उसकी जो कल कल की आवाज है वो हमारे कानों को मधुर करती है। जिसका जल बहुत ही मीठा, मिश्री से भी मीठा है। उज्ज्वलता की तरह बिल्कुल पारदर्शी है। वह हमारी जमुना जी है, जिसमें नहाकर रूह अपने प्रियतम से मिलन की ओर चलती है। जब रूह जमुना जी में नहाकर अपने प्रीतम से मिलने चलती है, तो उस जमुना जी से नहाते हुए उसके वस्त्र आभूषण स्वयं ही प्रकट होते चले जाते हैं। तो सतगुरु के चरणों पे वो पीछे पीछे चलती है। वो सात वनों को देखती हुई चांदनी चौक में आकर खड़ी हो जाती है। चांदनी चौक में आकर अपने मूड में रंग महल को देखती है। रंग महल की 100 सीढ़ी भी चांदी को देखती है। वो जो 100 सीढ़ी भी चांदी है, वहां श्री राज जी महाराज जी खड़े नजर आते हैं, जो हमारे साक्षात सतगुरु के रूप में विराजमान है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो 100 सीढ़ी भी चाहते हैं वे मेरा राज्य के चरण। मैं उन चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब महाराज जी के साथ में नृत्य कोण की तरफ चलती हूँ, जहाँ यह बच्चा आया है, जो हमारे रंग भवन के नृत्य कोण में यह बच्चा है, जो धाम रोज से लगकर आया है। एक रोज उत्तर तरफ रंग भवन के साथ मिलकर है, और बाकी 15 हाथ चारों तरफ आई है, जो जल को घेर कर एक मंदिर की चौड़ी रोज आई है। और बाहरी तरफ तीनों दिशा में 3 चांदे आए हैं। इसकी जो गिरताई है वो 480 मंदिर की है। जो इसकी एक मंदिर की जो लंबाई चौड़ाई है वो 160 मंदिर की है। जो नृत्य कोण का बच्चा पूर्व के चांदे के उत्तर में 1 हाथ तक आया है।
जिसमें जो छह बच्चा है वो दो भूम ऊंचा आया है, जिसमें एक भूम का जल आ गया है और दो भूम का उसमें नीचे जल गया है, जिसमें उज्ज्वलता रूपी वो जल है। वो जल बिल्कुल उज्ज्वलता रूपी है। उस जल की से जो रोष आई है वो इस नृत्य कोण के छह बच्चे पे, जो हमारा नृत्य कोण का छह बच्चे के पूर्व के चांदे के उत्तर किनार से लेकर छह बच्चों के उत्तर हाथ अर्थात ईशान कोनों तक पट पीपल की चोटी की तक आई है। छह बच्चों की कोट दीवार के साथ लगकर और श्री रंग भवन के दक्षिण तरफ एक मंदिर की चौड़ी रोज धाम चबूतरे के रोज के साथ लगकर आई है। जो छह बच्चा आया है इस छह बच्चे के दक्षिण तरफ आई है। जो मतलब इससे आगे छह बच्चे के पूर्व तरफ का तीसरा हाथ गोलाई का लेकर दक्षिण तरफ को घूमा है। रंग भवन के दक्षिण तरफ की जो ये छह बच्चे के ईशान कोनों तक एक वृक्ष वट का इस छह बच्चे के सामने 50 मंदिर की दूरी तक आया है। इस वृक्ष ने पश्चिम तरफ 41 मंदिरों की हार आई है, जिन्होंने 28 हाथ की लंबाई छतरी मंडल 22 सीढ़ी बनाकर दो मंदिर की छतरी बनाकर छह बच्चों के जल में डूबे हुए चबूतरे तक अपनी चारों भोग की चार छतरी मंडल बांधा बना रखी है। छतरी में उत्तर तरफ के हाथ के पूर्व तरफ आधा चांदा तथा 105 मंदिर तक की जगह में छाया कर रखी है। इधर जो ये बड़े बनाए हैं और ये पूर्व के चांदे की दक्षिण तरफ आ गए हैं दीवार से लगते हुए, जिनके बीच में एक वृक्ष बड़ो वन का आया है, दूसरा वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पर है। इस बड़े छह बच्चे के दक्षिण के चांदों के पश्चिम तरफ दीवार के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच आया है, मानो कि पूर्व के चांदे से पश्चिम की चांदा तक तीन वृक्ष बड़ो वन के 5 भूम की ऊंचाई लेकर आए हैं। इन वृक्षों ने दो मंदिर की चौड़ी छतरी लगाकर चाहे बच्चे के जलके में डूबे हुए हैं, मतलब उस चबूतरे पर छतरी मंडल बांधा हुआ है। इस तरह इधर नूर बाग में आएंगे। इस चह बच्चे के पश्चिम के चांदे के उत्तर की किनार से लेकर चह बच्चे के बाव्य कोण तक नूर बाग की हद तक आई है। चह बच्चे की जो दीवार साथ में लगकर आई है नहर में एक नूर बाग आया है। इस फिर इस चबूतरे के पश्चिम तरफ मंदिरों की हार आई है, जो पूर्व से पश्चिम तरफ गई है, परंतु इसके आगे जो छह बच्चा आया है
पश्चिम तरफ का हाथ गोलाई लेकर दक्षिण तरफ घूम गया है। श्री रंग भवन के पश्चिम तरफ खड़े छह बच्चे के दीवार से लगते हुए दक्षिण तरफ एक रोषाई है जो एक मंदिर तक छोड़ रहा है। जो हमारा छह बच्चा है वो उसमें पांच फील पाए हैं जो हमारी आकाशी तक गए हैं और एक उसी में ही गिरा हुआ है। तो चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हुई है, बीच में चांदा है और दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। और जो वो दीवार आई है उस पे चित्रकारी है, जैसे कि रंग भवन की दीवार है सामने, तो उस पे भी चित्रकारी है, पशु पक्षी बने हुए हैं। इसी तरह जो वो दो भूम की चबूतरा आया है चाह बच्चे का, उस पे भी दीवार पे भी चाह बच्चे बने हुए हैं। तो इस प्रकार जो हमारे नूरबाग है, बड़ूबन है और बट पीपल की जो चौकी है, इस तीनों की जो कठेड़ा आया है वो दो भूम ऊंचा आया है। जो वट पीपल के आए हैं वो रंग महल के जो मन के वे है वे वहां तक आए हैं, जगरों तक। और जो इधर ये नूरबाग के आए हैं वो दो भूम ऊंचे छज्जे और एक झरोखे से लगता हुआ एक उसकी रोड से लगता हुआ आया है। उन जो फूल बाग है, जो उनके पेड़ है, उनके अंदर से सीढ़ियां गई हैं ताकि एक दूसरे पेड़ में चले। जो फूल बाग है और जो नूर बाग है, जो हमारा जो नूर बाग है वो नूर बाग हमारे राज्य है। जिस तरह राज्य के हृदय में से नूर निकल के फूल बाग प्रकट हुआ, तो वो फूल बाग हमारे सदगुरु महाराज जी हैं जिनके अंदर बैठकर राज्य वर्णन कर रही हैं। वो फूल क्या है, वो रस। उस रस रस में से ही जो खुशबू आई वही तो फूल है जो आत्मा को महका रही है फूल बाग में। जब उसके हृदय में वो प्रकाश आएगा, सतगुरु महाराज रूपी फूल खिलेगा, तो फूल बाग बनेगा। उस फूल बाग में से सीढ़ियां भी उतरी हुई हैं। तो उस सीढ़ियों पे यानी कि वो उसकी चलनी, अपनी कसनी को चलनी में बनाकर वह चल, जब वो सतगुरु महाराज के साथ चलेगी, तो वो जो सतगुरु महाराज के हृदय में से जो वर्णन हो रहा है, जो महाराज जी बता रहे हैं फूल बाग का, नूर बाग का, तो वह वर्णन जो फूलों का ही श्रृंगार है। जब फूल बाग में खड़े होंगे तो वहां पे देखेंगे रंग बिरंगे फूल हैं। जब फूल रंग बिरंगे देखेंगे तो वस्त्रों पे उसी का ही प्रकाश पड़ेगा। एक साइड लाल है तो लाल प्रकाश आएगा, एक साइड नीले तो नीला। फिर वह दोनों में टकरा के एक जो एक वो प्रकाश आएगा, उस प्रकाश में जो आनंद होगा वह फूल बाग बनेगा। वह फूल बाग फूलों का ही श्रृंगार, फूलों की ही सीढ़ियां उतरी हुई है वहां पर। सीढ़ियां का यानी कि उस सीढ़ियों का मतलब संबंध जोड़ा हुआ है आत्मा और परमात्मा ने। तो जो फूल बाग की जो सीढ़ियां बता दी, उन सीढ़ियों में वे फूलों की ही बनी हुई हैं। फूलों के ही वस्त्र है, फूलों का ही श्रृंगार है, फूलों का ही आभूषण है। हर एक चीज फूलों की है। अब जब हम बड़ों वन की तरफ चलते हैं
तो बड़ों वन में बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ दिखाई देते हैं, जिनका वर्णन ज्ञान के द्वारा प्रकटीकरण होता है। तो ब्रह्म ज्ञान इतना अखंड है, मतलब इतना ज्यादा अखंड है, जिसका वर्णन ही नहीं कर सकता। विशाल ज्ञान जो यहाँ इस संसार में कोई नहीं बता सकता। जो हमारे सदगुरु महाराज हमें लेके चल रहे हैं इस ज्ञान के जरिए, हमारे बीच में ही, हमारे हृदय में बैठ के ही वे इन चीज का वर्णन करके बता रहे हैं। अब जब फिर हम इसके जो फिर वट पीपल की तरफ चलते हैं, इधर देखते हैं जो रंग महल से लगते हुआ कठेड़ा आ रहा है, यानी कि 22 सीढ़ियां जो वे नीचे उतर के आ रही हैं। वहां पे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो वट यानी कि मन और बुद्धि का प्रकटीकरण जो वहां पर हुआ है। जो हमारे दो भूम ऊंचा जो ये चह बच्चा आया है चबूतरों पर, इस पे बैठ इसमें जो ये 5 फव्वारे आए हैं, वे 10वीं चांदनी तक गए हैं। 10वीं चांदनी यानी कि 10 इंद्री जागृत जो हमारी है, यानी कि बुद्धि, वह चित्त से, मतलब जो सदगुरु महाराज ज्ञान देंगे वो चित्त में बैठ के देंगे, चित्त में से वो बुद्धि में जाएगा, बुद्धि के जरिए वो फिर मन से प्रकटीकरण होगा। तो जो ये सदगुरु महाराज हमें बताते हैं, हमें चलनी बताते हैं, मन से प्रकटीकरण करके ही बताते हैं। जो चह बच्चा है नृत्य कौन का, उस पे चारों तरफ सीढ़ियां भी उतरी हुई हैं, चांदा भी बना हुआ है। अगर हम चाहे तो इन सीढ़ियों से उतर के फूल बाग में भी चले जाते हैं, बड़ो वन में भी चले जाते हैं, और पीपल की चोटी में भी चले जाते हैं। और सामने हमारा जो रंग महल है, उसके झरोखों में, मंदिरों में भी जा सकते हैं। क्योंकि जो रंग महल है वो राज्य का दिल है। तो राज्य के दिल से जो रास्ता जा रहा है वो आत्मा के दिल से होके जा रहा है। तो फूल बाग में जो खुशबू आ रही है वो राज्य के हृदय से ही आ रही है, क्योंकि राज्य ही उस रस का श्रृंगार करते हैं। उस रस में खड़े होके उनके हाथों का जो श्रृंगार होता है फूलों से, फूलों में भी वो खुशबू, खुशबू में वो रंग, वो रस रंग सब दिखाई देते हैं। जो इस नृत्य कोण पे जो तीनों उसका छतरी मंडल पड़ा हुआ है, वो छतरी मंडल उस आत्मा के ऊपर छत्र छाया, श्री राज जी महाराज जी की छत्र छाया है, जिसमें वो बैठकर उस चह बच्चे को देख रही है। उसके अंदर का जो वो चित्त का ज्ञान है, वो उसका प्रकटीकरण करके दिखा रही है। जब श्री राज जी महाराज जी चह बच्चे पे 3 सीढ़ी चल के आते हैं, वहां पर जो एक मंदिर की जो रोसाई है वहां पर बैठते हैं, और उस अपने हाथों से इशारा करके बताते हैं, इधर वट पीपल की चोटी है, इधर 7 घाट है, इधर फूल बाग है, बड़े वन है, ऐसे इशारा करके उस आत्मा को दिखाते हैं। फिर वो क्या ही सती तो वट पीपल की चोटी पे ऊपर छत्र ऊपर बैठी रहती है, कई सती फूलबाग की छत्र छत्र मंडल पर बैठी रहती है, और इधर बड़ो वन की छतरी मंडल पर एक सखी इशारा करती है, इस सखी नीचे आ। तो वह ऊपर से ही छलांग लगा देती है। जो
वह चहचे में की रोज पर आ जाती है। श्री राज जी महाराज जी के जो चरणों को श्रृंगार होता है वो फूलों से होता है। कोई ऐसे फूल नहीं, वो तो नूरमय फूल है जो स्वयं उनके चरणों में से ही प्रकट हो रहे हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राज जी के चरणों में वह नूर भरा प्रकाश है, वो रस है जिसका यहाँ वर्णन नहीं हो सकता। वह रस उस चलनी से ही तो बनता है। उस चलनी के रस में वो डूबी हुई आत्मा उसे देखती है, क्योंकि जो चरण है मेरे दास जी के, वही तो वहां की जीनी है। उस जीनी पे मेरे दास जी के जो चरण बनते हैं, वह नूरमयी पारदर्शी है, जिसे एक एहसास होता है कि हाँ है, हाँ वे उज्जवल है, वे लालिमा युक्त है, वो नूरमयी है, क्योंकि वे उनके चरणों में से स्वयं ही आभूषण प्रकट हो रहे हैं। जिस आभूषण के जैसे मर्जी वो वैसे बन जाते हैं। जब इन आभूषणों को आत्मा देखती है तो उसके भी सवेते बन जाते हैं। जब वह राज जी के हृदय का प्रेम देखती है, उस प्रेम को सुनती है, उससे खुशबू आती है, तो उसके कानों के नाकों के आभूषण बनकर खड़े हो जाते हैं। उसके जो कानों के जरिए उसके चित्त में जाता है, उसके चित्त का उसके हृदय के हार बनकर खड़े हो जाते हैं। उस हारों में से जो नक नकासी एक दिली रूपी डोरी में जुड़ जाती है, वह गले का हार बनकर खड़े हो जाता है। जब वो अपने राज्य के वस्त्रों का देखती है, उसकी दृष्टि वस्त्रों पर पड़ती है, तो उसके आत्मा के वस्त्र बन जाते हैं। जो जैसा रंग देखती है वो वैसे ही रंग के वस्त्र स्वयं ही प्रकट होकर हो जाते हैं। राज्य महाराज जी के नेत्रों को देखती है तो उसके आंखों में स्वयं ही काजल पड़ जाता है, क्योंकि नेत्रों के बिना काजल नहीं और काजलों के बिना नेत्र नहीं। आत्मा जैसे अपने प्रीतम के बिना प्यासी रहती है, ऐसे ही नेत्र काजल के बिना प्यासे रहते हैं, क्योंकि उस दृष्टि में जो वो ज्ञान, वो प्रेम, वो रस है, वही तो काजल है। वो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो जब उसके अंदर समाता है, तो वह स्वयं प्रकट होकर झलकने लगता है। मेरी राज्य की जो नासिका है, पूरे ब्रह्म धाम को महका रही है। उस नासिका में इतना रस भरा हुआ है। पूरे परम धाम के पशु पक्षी फूल बाग नूर बाग पूरे परम धाम को महका देता है। उसकी खुशबू ही सूंघते आत्मा के रोम खड़े हो जाते हैं। वो अपने प्रियतम के हर एक ध्वनि, आवाज, रस, रूप, रंग, कोई एक शब्द भी हो, वह एकदम जन के हृदय में सब झांझर झांझरी की तरह बजने लगते हैं। राज्य के हाथों को जब वह देखती है, इतने कोमल, उज्जवल, नूरमयी लालिमा युक्त ऐसे दिखता है जैसे कोई पारदर्शी हरी हरी जो उसमें नस आती है। वो ऐसे लगता है हमारे राज्य हमारी सेवा करते हैं, उस आत्मा की सेवा करते हैं, तो वह उन हाथों में
हरे खड़े बन जाते हैं। आत्मा का भी हरे रंग का श्रृंगार हो जाता है। जो राज्य के अधरों को देखती है तो उसके अधर भी लाल हो जाते हैं, क्योंकि जो राज्य में पान का बीड़ा चबाकर उसके मुंह में जो दिया, कोई ऐसा बीड़ा नहीं, वो शोभा रूपी बीड़ा जिसमें उज्ज्वलता रूपी चंद्रावली भी दिखती है। सेवा रूपी सेवा रूपी हरा पत्ता और शोभा रूपी महरून रंग का वो रस झलकता है, जिसे पाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। मेरे राज्य के हृदय में अथाई ज्ञान भरा हुआ है, जिससे वह बाहर प्रकटीकरण होता है। जैसे कि एक एक फूल बाग का एक चह बच्चा लेते हैं, चह बच्चे में चार फवारे उठते हैं। एक बगीचे में चार फवारे उठते हैं। उन चार फवारों में मन से जितने चित से बुद्धि में गिरता है, स्वयं वो उसी में ही समा जाता है। तो वह एक चह बच्चा अपने चार अंतस्करण लेकर खड़ा हो जाता है, फिर वह चित में ही समा जाता है। जब सखी अपने राज्य को देखती है, उस वो है रस उसी उन्हीं के चित्त में समा जाता है, तो आत्मा उसे देख कर ऐसी तृप्त हो जाती है। जब आत्मा अपने राज्य के हृदय से लगकर उनके दिल की धड़कन सुनती है, तो वह ऐसा लगता है कि परम धाम में ढोल बज गए। आत्मा के हर एक गुण अंग इंद्रियों में वो वो ध्वनियां बजनी शुरू हो गई हैं। मेरे राज्य के हृदय में अखंड रस भरा हुआ है, अखंड ज्ञान भरा हुआ है, जो पूरे परम धाम में नूरमयी प्रकाश में झलक रहा है। पूरे परम धाम को दिव्यमान होकर दिखा रहा है। जब आत्मा श्री राज जी के चरणों में बैठकर उनके चरणों से लिपट जाती है, तो राज जी उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है। फिर आत्मा अपने राज जी को कहती है, हे मेरे राज जी, आप इतने दिन से कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। राज जी कहते हैं, मैं तो स्वयं तुम्हारे हृदय में ही था, बस एक दृष्टि नहीं थी, जिससे हम आत्मा उस राज जी को देख नहीं पा रहे। आत्मा कहती है अपने श्री राज जी के चरणों में, आ गए श्री राम, आ गए श्री राम, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राम, आ गए श्री राम, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राम, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार। ओ हम गए श्री राम, हम गए श्री राम, जिनको सदियों से पुकारा। हम गए श्री राम, तू है तो हर सहारा है। हम गए श्री राम, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकर। तुम जो मिल गए
इस दिल के वीराने में छाई फिर वहाँ तुम बिना प्रीतम तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा है तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा हाँ जब आत्मा अपने राज्य से विनती करती है राज्य स्वयं उसे अपने हृदय से लगाते हैं फिर आत्मा कहती है अपने राज्य को ना मिले संसार ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा भी आंखें श्री राम आंखें श्री राम तेरा प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। लीलाओं का भी, जाहिरा भी, और साथ में भजन वाणी गायन भी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। प्रणाम जी, कुछ कह रहे हो आनंद सके जी? नहीं जी, प्रणाम बोल लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।